Hello students, welcome to Metrology and Quality Control classes. So in this lecture we will study about comparators and dial indicator. So comparator के बारे में, dial indicator के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं. तो चलिए देखते हैं हम लोग ने इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. तो लेक्चर इसमें हम लोग definition of comparator, requirement of comparator, use of comparator, classification of comparators, working principle of dial indicator, advantages and disadvantages of dial indicator, applications of dial indicator. Of comparator. Comparator is an instrument used for comparing the dimension of a component with a standard of length. So इसमें हम लोग देख सकते हैं instrument. Comparator is an instrument comparing the dimensions of a component with a standard of length. If you see, these are the instruments. Instruments means comparators, right? Pneumatic gauges, dial indicator with the electronics indicators, like this. So a device which picks a small variation in a dimension, magnifies it and displays it by using of indicating devices so that comparison can be made with some standard value is known as a comparator. So what is comparator? कंपेरेटर माने ये है, हमने कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू को लेके कंपेयर करके अगर बताते हैं उसको हम लोग कंपेरेटर करके बोल सकते हैं. ए डिवाइस विच पिक्स ए स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन, कोई भी वेरिएशन अगर डायमेंशन में है, मैग्निफाइज इट एंड डिस्प्लेस इट बाय यूजिंग इंडिकेटिंग डिवाइसेस सो दैट कंपैरिजन कैन बी मेड विथ ए सम स्टैंडर्ड वैल्यू. सो डिफिनीशन माने ये है हमारा कंपैरेटर माने इट इज नॉट ए लाइक एज ए वर्नियर कैलिपर, नॉट लाइक एज ए माइक्रोमीटर. इट इज एन ए कंपैरेटर, कंपेयर द रिजल्ट्स. it will be as per the dimension are there or not, but accuracy will not become. Okay, तो comparator. So robust design and construction, high magnification, quick in result, versatility, record or measuring scale, use of suitable means. System should be from backlash and unnecessary friction. It should have a minimum inertia. Pointer should be free from oscillations. Minimum wear of contact point, low and uniform contact pressure. तो रोबस्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, जो भी कंपैरेटर रहता है वो आपका मजबूत रहना जरूरी है. अगर मजबूत रहे तो हम जैसे यूज करना चाहिए हम लोग यूज कर सकते हैं. तो आई मैग्निफिकेशन, जब भी हम लोग रीडिंग लेते हैं सो उस टाइम में क्या है कि हमने रीडिंग दिखना चाहिए. जो डायल में हमने देखते हैं, जो इंडिकेटर में हम लोग देखते हैं, वो रहना जरूरी है. नेक्स्ट, क्विक इन रिजल्ट्स. क्विक विन रिजल्ट्स मीन्स जब हम लोग चेक करते हैं वो तुरंत रिजल्ट बताना चाहिए. वेर्सटैलिटी. वेर्सटैलिटी मीन्स जब हम लोग ने कोई भी अगर मेजर करते हैं, सपोज हमने किसी चीज को मेजर करने जा रहे हैं, राइट, किसी चीज को हमने मेजर करने जा रहे हैं, उस टाइम में क्या होते रहता है, उस टाइम में क्या होते हैं हम लोग ने जिसी को अगर मेजर करना है तो वाइड, इट इज यूजफुल फॉर वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट, यूजफुल फॉर वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट करके हम लोग बोल सकते हैं. नेक्स्ट, you recording or measuring scale. So if you are measuring anything means that will be available on the available. It should be means linear, uniform and its indication should be क्लियर. रिकॉर्डिंग मीन्स इंडिकेशन जो भी है लीनियर में भी मीन्स हिलता नहीं होना चाहिए. इंडिकेटर जो भी रहता है वो हिलना नहीं चाहिए, कांस्टेंट अपने पे रहना जरूरी है. यूज ऑफ सूटेबल मीन्स, सपोज इफ यू एनी फॉर क्विक इंसर्शन ऑफ वर्क पीस फॉर प्रिवेंटिंग डैमेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. सो क्या होगा, सूटेबल मीन्स यूज करना है, क्योंकि सपोज आपने वर्क पीस निकाला, डाल दिया वर्क पीस निकाला, ऐसा नहीं कि तुम्हारा नीचे पे ऊपर में क्या है कि हमारा सपोर्टिंग होना जरूरी है वो कंपैरेटर को. सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम बैकलैश, अननेसेसरी फ्रिक्शन, इट शुड बी हैव ए मिनिमम इनर्शिया. सो कोई भी अगर कंपैरेटर जो है बैकलैश और अननेसेसरी फ्रिक्शन से सब अवॉइड रहते हैं तो वो अच्छा
हम लोग रिक्वायरमेंट है करके बोल सकते हैं। पॉइंटर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑसिलेशन, कोई भी हमारा ऑसिलेशंस नहीं होना चाहिए, वो हमारा पॉइंटर फिक्स रहना चाहिए। मिनिमम वियर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट लो एंड यूनिफॉर्म कांटेक्ट प्रेशर। सो कांटेक्ट पॉइंट जो है मिनिमम हमारा वियर रहना चाहिए, कांटेक्ट प्रेशर जो है हमारा लेस रहना जरूरी है। यूज यूज ऑफ कंपैरेटर मैंने क्या है, सो लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं, वर्किंग गेज के लिए यूज कर सकते हैं, फाइनल इंस्पेक्शन गेज, रिसीविंग इंस्पेक्शन गेज, फॉर चेकिंग न्यूली परचेज्ड गेज, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स। सो लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स मैंने टू सेट एंड कोरिलेट द वर्किंग और इंस्पेक्शन गेजेस। So if any inspection gauges and if any instruments will be there, we have to set that thing. Laboratory standards it is used for the laboratory standards. Working gauges to prevent the work spoilage, to maintain a required tolerance at all important stages of manufacturing. So work spoilage नहीं करते हैं ये, क्योंकि हम लोग एक वर्किंग गेजेस के रूप में काम करते हैं, क्योंकि वेरनियर का टाइम, वेरनियर कैलिपर माइक्रोमीटर से हम लोग चेक करना है, तो इट्स टेकिंग टाइम। सो इन दैट केस वी आर कंपैरेटर विल बी यूज्ड फॉर दैट वन। नेक्स्ट फाइनल इंस्पेक्शन गेजेस वेयर सेलेक्टिव असेंबली ऑफ प्रोडक्शन पार्ट्स इज नेसेसरी। अगर सेलेक्टिव असेंबली का प्रोडक्शन पार्ट्स हमारा नेसेसरी है, उस टाइम में हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट रिसीविंग इंस्पेक्शन गेजेस क्या है, कभी कभी हम लोग ने आउटसाइड सोर्स से हम लोग जो है पार्ट्स हम लोग ले लेते हैं, उस टाइम में क्या होगा, जो हमारा बाहर से आते हैं उसको चेक करने के लिए कंपैरेटर भी यूज करते हैं फॉर चेकिंग न्यूली परचेज्ड गेजेस। सो कोई भी बाहर से आउटसाइड में हम लोग कोई भी परचेज गेज खरीदे, माने कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग खरीदे, उसका रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा यूजेस ऑफ, हम लोग इसको देख सकते हैं यूजेस ऑफ हमारा, ये हम लोग इसको देख सकते हैं, राइट। ये हमारा यूजेस ऑफ कंपैरेटर है। तो क्लास कंपैरेटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर्स में क्या है, कंपैरेटर इज डिवाइडेड इनटू मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर, pneumatic comparator, optical comparator, fluid displacement comparator, projection comparator, automatic gauging machines, multi-check comparator, electromechanical comparator. These are all the comparators classification. But mechanical, they in our according to syllabus, dial indicator एंड सिग्मा कंपैरेटर, डायल गेज बोल सकते हैं, डायल इंडिकेटर बोल सकते हैं, सिग्मा कंपैरेटर बोल सकते हैं। सो जॉनसन भी है, लेकिन हम लोग एज पर द सिलेबस हम लोग यहाँ तक पढ़ना है। सो इट विल बी एन डायल इंडिकेटर सिग्मा के लिए हम लोग मैकेनिकल कंपैरेटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। ये है हमारा क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग एज पर सिलेबस में मैकेनिकल कंपैरेटर पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर पढ़ना है, न्यूमेटिक कंपैरेटर हम लोग पढ़ते हैं इसमें, राइट। तो हम लोग ने तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायल इंडिकेटर के बारे में। द डायल इंडिकेटर और द डायल गेज इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्टली यूज्ड कंपैरेटर। So the dial indicator or the dial gauge is one of the simplest and mostly widely used comparator. The dial indicator is primarily used to कंपेयर द वर्क पीस अगेंस्ट मास्टर। सो डायल इंडिकेटर पहले क्या होते हैं, हमने मास्टर से चेक करते हैं, उसका बाद हम लोग ने हमारा वर्क पीस जो होते हैं उसको कंपैरिजन करके हम लोग देखते हैं। इफ यू सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ डायल इंडिकेटर व्हेन वी आर गोइंग टू कंडक्ट एनी टेस्ट, अलाइनमेंट टेस्ट वगैरह जो करते हैं उससे में हम करते हैं। हमारा लैबोरेटरी में भी ये डायल इंडिकेटर अवेलेबल है। इफ यू सी दिस पार्ट्स, दिस इज ए गेजिंग हेड, अपने जो चेक करते हैं वो पॉइंट, इट इज ए स्पिंडल बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं, नहीं तो प्लंजर हम लोग बोल सकते हैं। दिस इज प्लंजर एंड ग्रेडिएशन स्केल, हम लोग जो मेजर करते हैं से, इट इज ए लॉन्गर पॉइंटर, इट इज ए शॉर्टर पॉइंटर, स्केल मार्किंग ऑन ए प्लेट, स्केल आपको मार्क किया हुआ है। इट इज ए लिमिटर्स, आपको कहाँ तक का मेजर करना है वहीं तक आपको लिमिट रहेगा। तो इट इज ए कैप, इज ए पूरा आउटर फ्रेम है। ये है हमारे डायल इंडिकेटर्स का
पार्ट्स, राइट। ये है हमारा वर्किंग इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर कौन सा प्रिंसिपल में हम लोग वर्क करते हैं? तो डायल इंडिकेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैक एंड पिनियन सिस्टम। सो डायल इंडिकेटर यूज होते हैं रैक एंड पिनियन सिस्टम पे हमारा यूज होते हैं। द लीनियर मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल इज मैग्निफाइड by rack and pinion arrangement. The linear movement of a spindle will be magnified by rack and pinion arrangement. The dial indicator measures neither the actual dimension nor does it have a reference point. So ये actual dimension को measure नहीं करते हैं, does it a reference point लेके चलते हैं। It measures the amount of deviation with respect to standard. आपका स्टैंडर्ड से अगर 20 mm का आपको होना चाहिए तो कितना वेरिएशन है 20 mm है, कितना आपका डिफरेंस है, वो बता सकते हैं डायल इंडिकेटर। लेकिन एक्चुअल कितना है एक्यूरेट वो बता नहीं सकते हैं। तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं हमने डायल इंडिकेटर प्रिंसिपल इज रैक एंड पिनियन सिस्टम। सो हम लोग इसमें हम लोग चेक करते हैं कैसा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गेयर्स है, कुछ पिनियंस भी है, राइट, कुछ गेयर्स भी है, कुछ पिनियंस भी है। सपोज ये हमारा गेयर वन इट इज अटैच्ड विथ द पिनियन P1, that will be in a same shaft. Next gear 2 and then pinion 2, it will be in a same shaft, ये वाला। So this one will be same shaft. So this one and this one will be gear and pinion will be the same shaft. Suppose if you see ये हमारा गेयर का, ये पिनियन का है, ये भी गेयर है, एक पिनियन है, यहाँ पर भी ये हमारा पिनियन अटैच किया हुआ है। सो ये है हमारा इंडिकेटर पॉइंट, दिस वन इज इंडिकेटर पॉइंट। हमने जो मेजर करते हैं किसी से, ये हमारा इंडिकेटर पॉइंट है। सो पिछले हम लोग देखे हैं, पिछले का हमने ये इंडिकेटर पॉइंट करके हम लोग इसको बोल सकते हैं। So how it will works? Suppose if you see these components, what are the components we studied? This is a plunger, right? This is plunger, rack guide, and then coil spring, right? So ये क्या करता है? ये प्लंजर, ये रैक है, यहाँ पे टीथ रहते हैं। ये गेयर 1, ये हमारा पिनियन जो है इसमें ये अटैच करके आते हैं। सो क्या होता है, जब हमारा प्लंजर ऊपर नीचे दाते रहे, जब हमारा प्लंजर ऊपर नीचे जाएगा हमारा प्लंजर, उस टाइम पे हमारा क्या होगा, तो उस टाइम पे हमारा ये हो सकते हैं, हमारा जब ये ऊपर नीचे जाएगा पिनियन तो घूमेगा, जब पिनियन घूमेगा तो ये हमारा गेयर भी घूमेगा। सो ये गेयर G1 which is attached with the pinion P2, right? So ये pinion P2 attached with the gear G2, right? If gear G2 will be rotates, automatically pinion 3 will be rotate. So when pinion 3 will be rotate, the lever it is attached, that is pointer, the pointer it is attached, the pointer also it will be move, right? If up जाएगा ये इस डायरेक्शन में मूव होगा, राइट, ये ऊपर जाएगी, ये हमारा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में हमारा मूव हो सकते हैं, राइट, इस डायरेक्शन में हमारा मूव हो सकते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस गेयर 3? सो व्हाट इज द पर्पस, ये हमारा होल्ड करने के लिए, क्योंकि ये हेयर स्प्रिंग जो है हमने रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप करके डालेगा, क्योंकि ये नीचे आएगा तो फिर ऊपर तो जाना है, किसकी वजह से जाएगा, स्प्रिंग आपको लोड करके रखेगा, देन इट विल बी मूव्स अपवर्ड पोजीशन, राइट। सो ये रैक गाइड जो है, ये कॉइल स्प्रिंग जो है प्लंजर को सपोर्ट पे रखते हैं, ना इधर जावे ना इधर जाए, ये सपोर्ट पे हमारा रखते हैं। ये है हमारा फंक्शन ऑफ डायल इंडिकेटर, ये फंक्शन ऑफ डायल इंडिकेटर करके हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट।
फंक्शंस ऑफ डायल इंडिकेटर करके हम लोग इसको बोल सकते हैं. सो अगेन वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. यू कैन सी द पिनियन P1 when plunger moves up and down, right, with a linear movement is converted into angular movement. ये linear movement है, ये angular का movement में हमारा convert होते हैं, right. when it will when the this one will be moves, what happened, the automatically the pinion, the P1 is rotates. ये P1 जो है हमारा rotate होते हैं. So after the P1 is rotated, gear G1 also will be rotated because of it is attached with the same shaft. There is a internal gears. There is an internal gears. Internal teeth रहते हैं. See automatically ये teeth ये इस teeth को touch होते हैं, ये भी हमारा घूमते हैं. So then what happened? So the pinion P2 gear 2 is same shaft, G2 and P2 is same shaft. So when G2 rotate, when G2 हमारा rotate होते हैं, sorry, then G1 rotate होते हैं, हमारा P1 G1 rotate होते हैं, automatically P2 will be rotate. P2 will be rotate means gear G2 also will be rotate. So what happened? Gear G3 used for the सपोर्ट्स. गियर 3 जो है हमारा सपोर्ट में होते हैं. सो ड्यू टू द अवॉइडिंग द बैकलैश, गियर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी के चलते हम लोग इसको यूज करते हैं. सो हियर द रैक गाइड एंड द हेलिकल स्प्रिंग विल बी यूज्ड फॉर द एक्सटेंडेड एंड ऑफ द पोजीशंस. सो फंजर का हमारा एक्सटेंशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. इसका एनिमेशन वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन कीजिए. इसका एनिमेशन कैसे वर्क करते हैं आपको उसमें देख सकते हैं. And disadvantages. If the advantages, if you see, it is a cheaper as compared to other types. It is a cheaper as a compared to other types. So कोई comparators हम comparison करें, ये cheaper है. Portable can be used at any working site. कोई भी हमारा वर्क साइट में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉकेट में डाल के तो कोई भी बैग में डाल के इसको ले जा सकते हैं. सिंपल ऑपरेशन. सो कोई भी सेमी स्किल अनस्किल्ड ऑपरेटर्स भी ये यूज कर सकते हैं. इजी टू रीड. सो उसमें हमारा ग्रेडेशन स्केल में जो रहेगा इसमें इजीली हम लोग रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट, नो नीड ऑफ पावर सप्लाई. देयर इज नो नीड ऑफ पावर सप्लाई. डिसएडवांटेजेस, लेस एक्यूरेटी ड्यू टू द मूविंग पार्ट्स का होने का चलते ड्यू टू द लेस एक्यूरेसी. बैकलैश एंड लैगड रेस्पॉन्स में भी प्रॉब्लमेटिक. सो बिकॉज ऑफ द सो मेनी गियर्स आर इन्वॉल्वड इन दिस डायल इंडिकेटर, बिकॉज ऑफ दैट बैकलैश में भी लैगड रेस्पॉन्स भी हो सकते हैं, कभी कभी खराब भी हो सकती है. रेंज ऑफ कंपेरेटर इज लिमिटेड एज द पॉइंटर मूव्स ऑन द फिक्स्ड स्केल. सो रेंज ऑफ कंपेरेटर इज लिमिटेड. सो लिमिटेड के लिए बनाया गया है. सो 1 mm के लिए नहीं तो 2 mm के लिए बनाया, उससे नॉट मोर देन दैट. माउंटिंग स्टैंड एंड एक्सिलरी अटैचमेंट्स आर रिक्वायर्ड. द मेन डिसएडवांटेज इज सो इट विल नीड ए माउंटिंग स्टैंड एंड एक्सिलरी अटैचमेंट्स फॉर दिस डायल इंडिकेटर. Of dial indicator. So what are the applications here? So mass production में हम लोग यूज करते, राइट. साइन बार इन एंगुलर मेजरमेंट. सो साइन बार इन एंगुलर मेजरमेंट में हम लोग यूज करते हैं एंगल मेजर करने के लिए, राइट. मास प्रोडक्शन में ज़्यादा तरीका यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग मास प्रोडक्शन पे जाएगा, सो मेनी प्रोडक्ट्स हम लोग डेली प्रोड्यूस करते रहता है, इसके लिए हम लोग इसको डेली हम लोग देखते रहते हैं. तो अलाइनमेंट टेस्ट पर वेरियस मिशन टूल्स, कहीं भी अलाइनमेंट करना है हम लोग ये अलाइनमेंट टेस्ट को हम लोग यूज पे लाते हैं. चेकआउट ऑफ राउंडनेस. सो चेकआउट ऑफ राउंडनेस, किसी का अगर राउंडनेस चेक करना है तो बराबर है कि नहीं, देन यू कैन डायल इंडिकेटर विल बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन. पार्किंसन गियर टेस्टर का हम लोग जब चेक करते हैं उस टाइम में हम लोग ये एप्लीकेशंस को हम लोग यूज करते हैं. तो ये है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डायल इंडिकेटर. तो समरी में हम ये है हम लोग अभी तक पढ़े हैं. व्हाट इज कंपैरेटर. कंपैरेटर मीन्स इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट बट इट विल कंपेयर द रिजल्ट्स विथ ए स्टैंडर्ड वैल्यू. यूजेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंपैरेटर देखे हैं. व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायल इंडिकेटर. रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट हम लोग देखे हैं.
एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशंस ऑफ डायल इंडिकेटर भी हम लोग इसको देखे हैं। सो डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिया गया है वो लिंक का थ्रू जाइए, आप डायल इंडिकेटर का एनिमेशंस आपको मिल जाएगा, कैसा हमारा गियर्स रोटेट होगा, देन कैसा रैक एंड पिनियन मूव हो सकते हैं। सो इट विल बी शोस एन एनिमेटिकली, राइट। So books, if you go through these books, you get more knowledge on dial indicators, right. In this lecture we studied about the comparators and dial indicator. Dial indicator is one of the mechanical comparator. So next lecture we will see pneumatic comparator and sigma comparator, how it will work, sigma comparator how it will works, and pneumatic comparator how it will works. Thank you students.